तो रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों पर गंभीरता से चर्चा भी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। एमपी की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कई सांसद, मंत्रियों को टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान में पार्टी जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है। समिति के सामने 67 उम्मीदवारों के नाम रखे गए, जिनमें से 62 नाम तय कर लिए गए हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा से टिकट दिया जा सकता है। वहीं कैलाश चौधरी को बाड़मेर से विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। 69 सीटों पर बैठक में चर्चा की गई और जल्द ही राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को भी टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में बीजेपी को वापसी करनी है, जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी को अपना 2 दशक पुराना किला बचाना है। और आज गांधी जयंती के मौके पर विपक्ष एक अलग रणनीति की तैयारी में है। आज टीएमसी दिल्ली में तो INDIA गठबंधन मुंबई में प्रोटेस्ट करेगी। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। इस मौके पर जहां देश उन्हें याद करेगा, लेकिन विपक्ष आज के दिन अलग अलग मोर्चों पर मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन आज मुंबई में मैं भी गांधी शांति मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष पैदल मार्च के जरिए प्रेम, शांति और सद्भावना की शिक्षा का प्रसार करेगा। मेट्रो सिनेमा से मंत्रालय तक की इस पदयात्रा में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब इंडिया गठबंधन के इस मार्च में टीएमसी शामिल होगी या नहीं, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि टीएमसी दिल्ली में अभिषेक बनर्जी सहित कई नेता पहले राजघाट और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल मनरेगा और पीएम आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों का बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसी के विरोध में टीएमसी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकवादियों की खौफनाक और घिनौनी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ। लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। ब्रिटेन में किस तरह खालिस्तानी चरमपंथियों के हौसले बुलंद हैं, इसका खुलासा लंदन में रहने वाले एक सिख हरमन सिंह कपूर ने जी न्यूज से बातचीत में किया है। हरमन सिंह के घर पर कुछ दिन पहले आतंकियों ने हमला किया था। उनकी कार पर लाल पेंट फेंकी और फिर कार के शीशे पर गोली दाग कर बताया कि वो उनकी जान ले लेंगे। हरमन सिंह कपूर का कहना है कि खालिस्तानी आंदोलन 40 साल पहले ही खत्म हो चुका है। खालिस्तान का मूवमेंट 40 साल पहले खत्म हो गया था। अब दोबारा से ये लोग पनप गए हैं और फिर से अपनी मुहिम तेज कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे ये बकवास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और इस वजह से दोबारा से इनोसेंट जो सिख हिंदू है फिर हिंदुस्तान में मरेगा। हरमन सिंह कपूर के परिवार ने बताया कि उनके घर पर खालिस्तानी समर्थक 5 बार हमला कर चुके हैं और लोगों को धमकाने के लिए खालिस्तानियों ने गुंडे पाल रखे हैं। मेरे पे 5 अटैक कर बैठे हैं और फिर भी जो मेरी सच की लड़ाई मैंने शुरू की थी 9 महीने पहले, वो मैंने छोड़ी नहीं। इवन के मेरे को जान से मारने की धमकियां रोज आती हैं, मेरे पे हमले हो चुके हैं। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के मामले में रविवार को सीबीआई और अन्य सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीएम बीरेन सिंह ने ये जानकारी दी है। मणिपुर हिंसा की जांच में सीबीआई की टीम ने रविवार को एक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 युवा छात्रों की हत्या के मामले में हुई है। सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 से सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम करके रखा है और कैम करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है। पूर्वोत्तर राज्य में 17 वर्षीय छात्रा हिजाम लिंथोइंगम्बी और 20 वर्षीय फिजाम हेमजीत की हत्या हुई थी। दोनों छात्र बिष्णुपुर जिले से थे और 6 जुलाई को मणिपुर में जातीय हिंसा के चरम के दौरान लापता हो गए थे। पीड़ित परिवारों को संदेह है कि उनके बच्चों को हमलावरों ने मार डाला है। इसके विरोध में पिछले सप्ताह बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन भी हुआ। मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए करीब 100 छात्र सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद घायल हो गए। इनमें लड़कियां भी शामिल थीं।
कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार को ईद मिलाद जुलूस के दौरान पथराव से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और पुलिस को कुछ इलाकों में धारा 144 लागू करना पड़ा। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें कर्नाटक के शिवमोगा जिले की हैं। रिगीगुडा के पास शांतिनगर इलाके में ईद मिलाद जुलूस के दौरान शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान के कटआउट पर आपत्तिजनक लिखावट मिटाने को लेकर पुलिस पर सवाल उठाया, जिसके बाद खुद जिले के एसपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालात को काबू करने के लिए आरएएफ बुलाई गई और तब जाकर भीड़ को शांत किया जा सका। पथराव की वजह से कुछ लोगों को चोटें आईं और कुछ घरों के शीशे भी टूट गए। पुलिस का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में 2 साल पहले एक महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर के 2 साल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कोई और नहीं, महिला कांस्टेबल का साथी हेड कांस्टेबल ही था। दिल्ली में एक महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले को 2 साल बाद सुलझा लिया गया है। हैरानी तो सबको तब हुई जब इस हत्याकांड में असली गुनहगार का चेहरा सामने आया। महिला कांस्टेबल की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के साथी हेड कांस्टेबल ने ही की थी। इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। तो बाद में जब ये 1-2 बार इसने ये भी किया कि फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुना देता था जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज़्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। इस हत्याकांड में आरोपी ने पुलिस और मृतका के परिवार वालों को जिस तरह से गुमराह किया, वो बेहद चौंकाने वाला वाकया है। जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूँ धीरे धीरे। जी न्यूज़।